करके आपको समझाने का प्रयास करा है। आप ना इसकी पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा, राइट। पहली क्लास आपको देखनी पड़ेगी और आप वहां से क्या करिएगा, कंप्लीट देखिए इस फॉर्मूले को, मैंने अच्छे से वहां पर प्रॉपर आपको समझाया है। तो चलिए भाई पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर क्या है, 4x² माइनस के, यहाँ पर 12 है भाई, एक मिनट रुक जाइए आप, 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12x प्लस के 3 बराबर में 0, यही तो है। अब यहाँ से आप क्या करोगे भाई, a का मान निकालोगे, a का मान 4 है, b का मान निकालोगे माइनस की 12 है, और c का मान निकाल लो आप जल्दी से, तो c का मान हो जाएगा 3। फॉर्मूला क्या है भाई, हमारे पास यही पर है, b माइनस प्लस अंडर रूट में v² माइनस के 4ac, और अपॉन में देखो ये पूरे पर अंडर रूट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है। इसे x से करते हैं कि भाई x बराबर हमें निकालना है, यहाँ पर क्या है x बराबर हमें निकालना है, बस यही है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो b का मान क्या है, हमारा पास माइनस है भाई, हमारे पास b का मान, और प्लस माइनस अंडर रूट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर माइनस 12 का क्या करोगे आप, स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान 4 है, और c का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट बटे के अंदर देखो a का मान कितना है, तो a का मान है 4, तो 4 गुणा में आप यहाँ पर लिख दो। ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब 12 माइनस का है और यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस 12 का वर्ग कितना होता है 144, 4 चौक 16, 16 दिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो माइनस में कितना लिखना है आपको, 4 चौक 16, 16 दिया 48 लिखना है, राइट। और पूरे के ऊपर क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है, और बटे में क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस 12 प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रूट के अंदर आएगा भाई। 48 निकालो, 44 निकालोगे तो 100, और 4 और निकालोगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 96। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 की गुणा कर दी भाई, 8 लिख लेना इसको, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2a की जगह कितना हो जाएगा 8, तो बटे में 8 ही हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गई है। चलिए अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे देखिए। चलिए तो हमें क्या करना है भाई, 96 का फैक्टर कर लो आप, यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस माइनस 96 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 16 गुणा में 6 करके, और अपोन में क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए 12 आपका ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, तो 4 रूट कितना हो जाएगा 6, और अपोन में 8 दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे से क्या है, आपको ना 4 को कॉमन ले लेना है, 4 दिया 12 प्लस माइनस और रूट में 6 हो जाएगा, और अपोन में यहाँ से 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या बना, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 6 बटे में 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ है, हाँ और ना में जवाब देना है भाई। तो यहाँ पर क्या है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इस प्रकार से आपको अपना उत्तर दे देना है, ठीक है। अपना उत्तर ऐसे आपको दे देना है। चलिए तो अब हमें क्या करना है भाई, सेकंड क्वेश्चन बनाना है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, चलिए स्पीड से बनवा देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस के 6x प्लस के 7 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 0। आपको क्या करना है, a का मान निकालना है भाई। a का मान कितना है 1 हो जाएगा, b का मान निकालना है कितना हो जाएगा, तो माइनस के 6 हो जाएगा, और c का मान निकालना है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, माइनस के b प्लस माइनस फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस के 4ac, और अपोन में क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। ये क्या है x बराबर मान रखिए, b का मान कितना हो जाएगा माइनस माइनस के 6 और प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये मुझे बताइए जल्दी से, प्लस माइनस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर वैल्यू लिखी जाएगी, माइनस का 6 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस के 4 गुणा में a का मान 1 है और c का मान कितना है 7 है, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 गुणा में 1, 2 गुणा में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आइए, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा x बराबर, तो ये 6 हो जाएगा,
प्लस माइनस 6 का वर्ग क्या होता है स्क्वायर 36 और 7 चौक कितना होता है 7 चौक 28 होता है। ये वैल्यू रूट के अंदर आएगी और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x बराबर प्लस मतलब 6 प्लस माइनस 6 का तो 36 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या देखिए ये बनेगा 8, तो 8 को रूट में 8 में आएगा, ठीक है, और अपॉन में 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 8 को कैसे लिख सकता हूँ 4 गुणा में 2 करके नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। आगे आइए देखो आगे क्या करना है भाई, यहाँ पर क्या है x बराबर 6 है, 6 को तो ऐसे ही रहने दो प्लस माइनस 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। आपको क्या करना है यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 2 और बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे आप तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 2 और यही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया है अच्छे से, हाँ या ना। देखो हर क्वेश्चन को आप स्पीड से बना सकते हो, ठीक है ना, स्पीड से बना सकते हो भाई हर क्वेश्चन को, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए तो आपको क्या करना है, थर्ड प्रश्न यहाँ पर बनाना है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, आसान है, बना लोगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए, मैं यहीं पर बनवा देता हूँ। तो आपको ना समीकरण लिखनी पड़ेगी भाई। चलिए इस बार मैं सब कुछ करा देता हूँ। a के गुणांक में क्या है भाई, a बराबर बोलोगे सर अभी तो 2 था, और b बराबर क्या है आप बोलोगे सर 4 है, और c का मान यहाँ पर कितना है माइनस के 2 है। तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, सीधा का माइनस प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये x बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से b का मान रखो आप, तो माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट v का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दोगे आप माइनस 4 गुणा में a का मान कितना है आप बोलोगे 2 है सर, और माइनस के 2 और अपॉन में यहाँ पर क्या करोगे 2 और गुणा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि a का जो मान है हमारा वो कितना है 2 है, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा देखिए, तो माइनस के 4 आ ही जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 2 दूनी 4 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, राइट। चलिए और 2 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 4 प्लस माइनस, तो ये तो 16 और 16 तो जीरो बन गए ना, रूट के अंदर जीरो आएगा तो वैल्यू आ जाएगी 0 और बटे में 4। अब यहाँ से क्या है देखिए प्लस माइनस की जो वैल्यू है ये आपकी, ये हो जाएगा माइनस के 4 बटे में 4 और आपका जो उत्तर बनेगा वो आ जाएगा माइनस के 1। तो आपका माइनस के 1 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ रहा है भाई सभी को, मुझे बताइए कि समझ में आ रहा है हाँ या नहीं। देखिए मेहनत तो होगी भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, हम तो कर ही रहे हैं आपके साथ साथ, ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं। तो चलिए हर क्वेश्चन आपने समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा भाई आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा 4 बार देखो भैया वीडियो टाइम, तभी तो आप समझोगे अच्छे से, ठीक है।